स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो ये हमारे पास एक आइडेंटिटी गिवन है साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो हमने प्रूव करना है इसको कि अगर हम थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रखें और 45 डिग्री रखें तो ये आंसर हमारे पास इक्वल देगा। आइडेंटिटी और इक्वेशन में डिफरेंट होता है। जैसे फ़र्ज़ करें हमारे पास इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो अगर इधर से x की वैल्यू फाइंड करते हैं तो आएगी हमारे पास c माइनस बी ओवर ए। इसका मतलब ये होगा कि अगर इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू c माइनस बी ओवर ए पुट करेंगे तो इन दोनों साइड्स का आंसर इक्वल आएगा। इसके अलावा अगर एन अदर वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आंसर सेम नहीं देगी। लेकिन आइडेंटिटी में ये डिफरेंट होता है कि साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा है। इधर हम थीटा की कोई भी वैल्यू पुट करें, बेशक 30 डिग्री है, 45 है, 60, 90, कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो ये दोनों साइडों का आंसर हमारे पास इक्वल आएगा। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी। और जो सिर्फ एक सोल्यूशन सेट रखती है इक्वेशन, जैसे एक्स इज इक्वल टू सी माइनस बी ओवर ए है, तो ये हमारे पास इक्वेशन होगी। इक्वेशन का आंसर फिक्स होता है, उसकी वैल्यू फिक्स होती है वेरिएबल की। लेकिन आइडेंटिटी में आप कोई भी वैल्यू पुट करेंगे दोनों साइडों का आंसर इक्वल आएगा। इसको डबल एंगल फार्मूला भी कहते हैं। अगर एंगल के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये डबल एंगल है, अगर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ट्रिपल एंगल होगा, अगर कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा तो ये सिंगल एंगल होगा। तो हम एल एच एस इसकी लेते हैं व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो पहले हम दोनों साइडों पे एल एच एस और आर एच एस में थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री पुट करेंगे। तो एल एच एस आ गया साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 2 और थीटा की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री, 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो साइन 60 की वैल्यू होती है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। ये एल एच एस का आंसर आ गया। इसको कोई भी इक्वेशन का नाम दे लें, 1 कह लें, ए कह लें, बी कह लें, कोई भी इसको नाम दे लें। सिमिलरली अब हम आर एच एस लेंगे। आर एच एस में आ रहा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पे 30 डिग्री आ जाएगा, इधर कॉस के साथ भी 30 डिग्री। ये 2 कांस्टेंट वैल्यू एज इट रह जाएगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू आ जाएगी 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी आएगा 3 स्क्वायर रूट ओवर 2। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दिया। आप देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें पता चला है कि एल एच एस और आर एच एस दोनों का आंसर अगर इक्वल आया तो ये हमारे पास जो आइडेंटिटी थी ये इक्वल आई है। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 करेंगे। थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री तो साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा हमारे पास आइडेंटिटी है। तो इसकी हम एल एच एस पहले लेंगे। साइन 2 थीटा, साइन 2 एज इट आ जाएगा और थीटा की वैल्यू हमारे पास 45 डिग्री है। तो 2 मल्टीप्लाई 45 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। तो इसको आप इक्वेशन को कोई नाम दे लें, बेशक इक्वेशन 1 कह लें, ए कह लें, अल्फा बीटा, कोई भी इसको नाम दे लें आप इक्वेशन को, सिर्फ आपकी याद दहानी के लिए। अब इसके हम आर एच एस लेंगे। आर एच एस आ रही है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू आएगा 2 साइन और थीटा की वैल्यू हमारे पास है 45 डिग्री। तो आ जाएगा 2 साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री। तो 2 ऐसे आ जाएगा। साइन 45 की वैल्यू आएगी 1/2 का स्क्वायर रूट और कॉस 45 भी आएगा 1/2 का स्क्वायर रूट। अब 2 वर्ग के साथ मल्टीप्लाई होगा और इस वर्ग के साथ भी 2 ही आएगा। 2 स्क्वायर रूट और 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई होने के बाद बनेगा 2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट हमारे पास इधर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाकी बचेगा नीचे केवल 2। 2 से 2 भी कैंसिल, तो इस इक्वल टू आंसर आएगा 1। इसको कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें पता चल रहा है कि आर एच एस और एल एच एस दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब एल एच एस और आर एच एस इक्वल हो जाएंगी। तो ये हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। तो इसी का क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है कोस 2 थीटा इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये भी एक आइडेंटिटी है डबल एंगल फार्मूला में कोस 2 थीटा के लिए। तो सिमिलरली इसको भी हम थीटा की दोनों वैल्यूज़ के लिए प्रूव करेंगे। पहले थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री लेंगे, बाद में थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री है तो इसकी एल एच एस ले लें कोस 2 थीटा। कोस 2 थीटा एज इट आ जाएगा और थीटा की वैल्यू आएगी 30। तो 2 मल्टीप्लाई 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2।
जो साइन 30 की वैल्यू होगी वो कॉस 60 की होगी, क्योंकि दोनों का पेयर है। तो इसको भी इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब RHS हम लेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर इस थीटा की जगह पे आएगा 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर ऐसे आ जाएगा, माइनस साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2, ऊपर साइन के स्क्वायर है तो वो स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि अगर फंक्शन के ऊपर कोई भी पावर आ जाए तो वो साथ है एंगल की पावर भी होती है। तो ये 3 स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर कैंसिल आउट होने के बाद 3 आ जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर आएगा 4, इधर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर आएगा 4। अब ये दो फ्रैक्शंस आ रही हैं और सेंटर में माइनस है, तो कोई भी अगर फ्रैक्शंस आ जाए सेंटर में प्लस या माइनस का साइन हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम आएगा 4, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2, 2/4 इज इक्वल टू 1/2, 2/4 की लास्ट फॉर्म आएगी 1/2। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दें। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर सेम आ रहा है, तो इसका मतलब है LHS इज इक्वल टू RHS के आएगा। तो अब हम पार्ट नंबर 2 पहले हमने प्रूव किया था थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए। अब हम इसी आइडेंटिटी को प्रूव करेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। तो थीटा जब 45 डिग्री होगा, आइडेंटिटी हमारे पास गिवन है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी LHS लेंगे, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा की जगह पे आएगा 45 डिग्री, 2 × 45 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो cos 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 0, साइन 0 की वैल्यू और cos 90 की वैल्यू दोनों का पेयर होता है। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। अब हम लेंगे RHS cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा की जगह पे आएगा 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आएगा 45 डिग्री। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर हो, ऊपर फंक्शन के स्क्वायर है तो वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस साइन 45 की वैल्यू भी 1/2 स्क्वायर रूट होती है। cos और साइन फंक्शन दोनों 45 पे इक्वल वैल्यू देते हैं, तो दोनों का स्क्वायर भी आ जाएगा। अब ये प्लस के साथ वैल्यू और ये माइनस के साथ, तो ये दोनों आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसको सॉल्व करने की इधर ज़रूरत नहीं है, ना इसका स्क्वायर ओपन करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी प्लस और माइनस साइन के साथ सेम वैल्यूज़ है तो कैंसिल आउट हो जाएंगी इधर ही। तो इसको कह रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, आंसर इसका भी 0 आया। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से हमें देखें ज़रा, ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशन से हमने देखा है कि आंसर इक्वल आ रहा है, तो LHS इज इक्वल टू RHS के होगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 का थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए भी प्रूव हो चुका है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos के थीटा माइनस 1। ये भी cos 2 थीटा डबल एंगल के लिए आइडेंटिटी है। cos 2 थीटा की 3 आइडेंटिटीज़ हैं, तो पहले हमने प्रूव कर ली है, अब ये दूसरी आइडेंटिटी आ गई। तो थीटा हम पहले 30 के लिए इसको प्रूव करेंगे, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। LHS लेंगे cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 और थीटा की जगह पे आ जाएगा 30, तो ये बन जाएगा cos 60 डिग्री। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। नाउ RHS आएगी 2 cos के थीटा माइनस 1, तो 2 cos के थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 2 cos के थीटा की जगह पे आएगा 30 डिग्री माइनस 1, तो आ जाएगा 2 cos 30 की वैल्यू होती है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2, ऊपर एक cos के स्क्वायर है फंक्शन का, तो वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, एज इट -1 वैसे ही रहेगा। तो ये 2 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल आउट होने के बाद 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर आएगा 4 -1। तो अब देखें इसकी लोस्ट फॉर्म 2 1 द 2 एंड 2 2 द 4, तो बाकी ये 3 बचेगा और नीचे आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 3/2 -1। अभी यहाँ के पास दो फ्रैक्शंस बन गई हैं, अगर देखें तो 1 के नीचे भी 1 नहीं है, अगर फ्रैक्शन नहीं भी है तो 3/2 एक फ्रैक्शन है और एक आपके पास है इंटीजर नंबर है। तो अगर एक फ्रैक्शन या एक इंटीजर नंबर आ जाए उसको भी सॉल्व करने के लिए आप हमेशा एलसीएम ही लेते हैं। तो इसका एलसीएम आएगा 2, तो 3 - 2 इज इक्वल टू 1/2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें पता चला है कि आंसर दोनों का सेम है, तो LHS इज इक्वल टू RHS के होगी। तो इसी को हम प्रूव करेंगे अब थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए।
तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो सबसे पहले आइडेंटिटी हमारे पास आ रही है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos के थीटा माइनस 1। तो इसकी LHS लेंगे cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री, तो 2 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू cos 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। इसको कह लें इक्वेशन नंबर 1। अब हम लेंगे RHS आ रही है 2 cos के थीटा माइनस 1, तो 2 की जगह पे 2 वैसे ही आ जाएगा, cos स्क्वायर और थीटा की वैल्यू आएगी 45, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 1, cos 45 की वैल्यू होती है 1/2 का स्क्वायर रूट, और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर एज इट रहेगा माइनस 1, ये 2 वैसे ही आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट होने के बाद अकेला 2 बचेगा, इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बचेगा 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों से मालूम हुआ है कि दोनों साइडें आपस में इक्वल है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में cos 2 थीटा डबल एंगल के लिए तीसरी आइडेंटिटी गिवन है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले इसको हम प्रूव करेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री के लिए, तो LHS में आएगा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा की वैल्यू आएगी 30 डिग्री, cos 2 इंटू 30 इज इक्वल टू cos 60 डिग्री, और cos 60 की वैल्यू आएगी 1/2। इसको कहें इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लें। अब हम RHS लेंगे, RHS आ रही है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो 1 माइनस 2 इंटू साइन 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, तो इधर आएगा 1 माइनस 2 इंटू 1/4, 2 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इनकी लोएस्ट फॉर्म आएगी 1/2। अब 1 में से माइनस हो रहा है 1/2, या तो इसका एलसीएम ले लें या इसको वैसे इधर माइंड में रख लें कि 1 एक मुकम्मल नंबर है, उसमें से माइनस हो रहा है हाफ, तो हाफ माइनस हो रहा है, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, हाफ बच जाएगा 1/2। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 में से देखें तो दोनों साइडों का आंसर हमारे पास है 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब है फ्रॉम 1 एंड 2 इक्वेशन हमें पता चला है कि LHS इज इक्वल टू RHS की। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होगी, तो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी हमारे पास गिवन है, तो इसकी LHS लेंगे। LHS में अब हम थीटा की जगह पे 45 डिग्री पुट करेंगे, तो 45 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू आएगा cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये आ जाएगी इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी सॉल्व द RHS, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर और थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री, तो 1 माइनस 2 साइन 45 की वैल्यू आएगी 1/2 का स्क्वायर रूट, ऊपर फंक्शन के स्क्वायर है तो स्क्वायर एज इट रहेगा, 1 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और 2 स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा 2, तो इधर 2 से 2 कैंसिल आउट होने के बाद आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से दोनों साइडों का आंसर इक्वल आ गए, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 है, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब tan की आइडेंटिटी गिवन है tan डबल एंगल में, इसको हम प्रूव करेंगे थीटा इज इक्वल टू 30 और थीटा इज इक्वल टू 40 डिग्री के लिए, 45 डिग्री के लिए। तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो LHS आएगी हमारे पास tan 2 थीटा इज इक्वल टू tan 2 थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो थीटा की जगह पे 30 आएगा, tan 2 इंटू 30 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, तो tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट। अगर आपको ज़ुबानी याद नहीं है तो आप इसकी वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू हमारे पास आती है 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी आपके पास बचेगा 3 का स्क्वायर रूट, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा ओवर cos थीटा। साइन की रेशो और cos की रेशो को अगर डिवाइड किया जाए तो tan की इक्वल आती है। इसी तरह अब हम RHS को सॉल्व करेंगे। RHS आ गया 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो 2 tan थीटा की जगह पे 30 डिग्री, नीचे भी थीटा की जगह पे 30 डिग्री, तो tan 30 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1/3 का स्क्वायर रूट। सिमिलरली आप sin 30 और cos 30 की वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 1/3 का स्क्वायर रूट आएगा, जो वैल्यू हमारे पास होगी tan 30 डिग्री की। तो नीचे भी 1 माइनस
tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/3 का स्क्वायर रूट, ऊपर स्क्वायर है। तो अब देखिए ये 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 का स्क्वायर रूट आएगा, नीचे 1 माइनस एज इट आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 3 का स्क्वायर रूट है और ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद 1/3 आएगा। इधर बच्चों ज़रा इस बात को समझ लें कि ऊपर जो एक वैल्यू आ रही है हमारे पास और नीचे दूसरी वैल्यू, दोनों फ्रैक्शंस हैं, मीन्स न्यूमिनेटर भी एक फ्रैक्शन है और डिनोमिनेटर भी एक फ्रैक्शन है, और इनकी एक ये कॉमन फ्रैक्शन है, कॉमन फ्रैक्शन। तो ये हमारे पास एक टोटल फ्रैक्शन बनती है। अब ऊपर वाली फ्रैक्शन को हम 2/3 का स्क्वायर रूट एज इट लिखेंगे और नीचे दो फ्रैक्शंस के सेंटर में माइनस आ रहा है, तो सिंपली इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद ये 3 - 1/3 इज इक्वल टू आएगा 2/3 का स्क्वायर रूट, 3 - 1 2 आ जाएगा और नीचे आएगा 3। जब हम इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नीचे वाली जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन आ रही है ये हमारे पास है उल्ट जाएगी, तो ये आ जाएगी 3/2। ये नीचे 3 था वो ऊपर चला जाएगा और 3 - 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल होगा, बाकी हमारे पास आंसर आएगा 3/3 का स्क्वायर रूट। तो इधर एक फार्मूला एडजस्ट होता है, याद है, आप इसको सिंपली याद रख लें कि अगर ऊपर और नीचे सेम वैल्यू आ जाए लेकिन उनमें से एक का स्क्वायर रूट हो, अगर स्क्वायर रूट नीचे होगा तो वो ऊपर वाली वैल्यू में कन्वर्ट हो जाएगा और नीचे वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। अगर यही स्क्वायर रूट ऊपर होता तो ऊपर वाला स्क्वायर रूट नीचे आ जाना था, ऊपर वाली वैल्यू ख़त्म हो जानी थी। तो इसका ये प्रूफ भी है हमारे पास। अगर हम 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट को मल्टीप्लाई करें बनेगा 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल होने के बाद हमें फिर 3 गिवन करेंगे। तो इसका मतलब है कि हम इस 3 को 3 स्क्वायर रूट और 3 स्क्वायर रूट में चेंज कर सकते हैं। तो चेंज करने के बाद स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट वाली एक वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बाकी 3 का स्क्वायर रूट बचेगा। तो ये हमारे पास इक्वेशन 2 आ गई। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखें कि इक्वेशन 1 का आंसर हमारे पास आया था 3 का स्क्वायर रूट और इक्वेशन 2 का भी आंसर आया 3 का स्क्वायर रूट। तो इक्वेशन 1 और 2 से हमें पता चला है कि LHS इज इक्वल टू RHS के है। वैन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री होगा तो आइडेंटिटी tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा ओवर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा का हम प्रूव करेंगे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए। तो 45 डिग्री में भी सेम उसी तरह ही होगा, LHS लेंगे tan 2 थीटा, थीटा की वैल्यू आएगी 45 डिग्री, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद 2 के साथ 90 डिग्री आएगा। tan 90 इज इक्वल टू होता है इन्फिनिट के, क्योंकि sin 90 हमारे पास उसकी वैल्यू आती है 1 की इक्वल और cos 90 की वैल्यू आती है हमारे पास 0 की इक्वल। तो 1 और 0 को अगर डिवाइड किया जाए तो आंसर आएगा इन्फिनिटी। तो ये इक्वेशन नंबर 1 का आंसर है। सेम इसी तरह अब हम RHS लेंगे। RHS में 2 tan थीटा और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पे 45, नीचे भी थीटा की जगह पे 45। तो tan 45 की वैल्यू आती है 1, क्योंकि sin 45 की वैल्यू आएगी 1/2 का स्क्वायर रूट और cos 45 की वैल्यू भी आएगी 1/2 का स्क्वायर रूट। तो ये दोनों कैंसिल आउट होने के बाद हमें 1 आंसर देंगे। तो ये आ जाएगा 2 × 1/1 माइनस tan 45 की वैल्यू 1 और 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। तो 2/1 माइनस 1, 1 माइनस 1 0, 2/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर सेम आया, तो इससे हमें पता चल गया है कि LHS इज इक्वल टू RHS है, कि ये आइडेंटिटी tan 2 थीटा में गिवन है डबल एंगल में, ये थीटा इज इक्वल टू 45 के लिए भी करेक्ट है। सिमिलरली आप इसमें कोई भी एंगल पुट कर सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू 90 ले लें, 180 ले लें। आइडेंटिटी की डेफिनेशन मैंने पहले पार्ट में बता दी थी कि आइडेंटिटी एक ऐसी हमारे पास इक्वेशन होती है, उसमें कोई भी अगर आप वेरिएबल की वैल्यू पुट करेंगे तो उसका आंसर हर वैल्यू पे सेम आएगा। कुछ बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम आ रही थी कि sin 2 थीटा, cos 2 थीटा और tan 2 थीटा डबल एंगल के लिए। ये cos 2 थीटा में हमारे पास 3 वैल्यूज़ होती हैं, इसके 3 फार्मूलाज होते हैं, लेकिन sin 2 थीटा और tan 2 थीटा में सिर्फ एक फार्मूला होता है। तो बच्चों ये cos 2 थीटा भी हमारे पास जस्ट एक ही फार्मूला होता है, तो ये अगले दोनों फार्मूले पहले से ही फाइंड होते हैं, इसलिए मैंने उनको फाइंड भी कर दिया ताकि आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो आइए देखते हैं। हमारे पास पहली आइडेंटिटी है cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब हमने इस इक्वेशन नंबर 1 से, इस आइडेंटिटी नंबर 1 से ये प्रूव करना है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के इक्वल भी आ सकता है,
और ये cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल भी आ सकता है। आपने जस्ट इस आइडेंटिटी को याद कर लेना है, ये दोनों इससे फाइंड हो जाएंगे। अब देखें आइडेंटिटी नंबर 1 में cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो हमने प्रूव करना है cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा अगर प्रूव करना है, इसका मतलब हमें साइन स्क्वायर थीटा इसमें नहीं चाहिए। अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए तो उसकी आप वैल्यू पुट कर दें उसमें, अब वो वैल्यू कहाँ से आएगी? तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। मीन्स साइन और cos फंक्शन हो, दोनों के स्क्वायर हो, सेंटर में प्लस हो और इन दोनों के एंगल भी सेम हो, तो आंसर हमेशा आपको ये 1 ही देंगे। इधर थीटा की वैल्यू कोई भी पुट करें, सेंटर में अगर प्लस है, दोनों का स्क्वायर है, तो आंसर हमेशा 1 आएगा। अब हमें साइन स्क्वायर की वैल्यू चाहिए थी, तो हम cos को दूसरी तरफ ले जाते हैं उठा के, तो ये प्लस माइनस में चेंज हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसी तरह अगर आपने cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड करी है, तो साइन स्क्वायर को दूसरी तरफ ले जाए, वो माइनस हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर की वैल्यू आई है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। पुट साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर आइडेंटिटी नंबर 1 आ रही है। cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस एज इट आ जाएगा, और इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे अब आप पुट करेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब बाहर माइनस है, अंदर दो वैल्यूज़ हैं, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई होने के बाद। फिर प्लस का 1 था माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था ये प्लस में आ जाएगा। तो cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये -1। ये आइडेंटिटी नंबर 1 से हमने आइडेंटिटी नंबर 2 को प्रूव कर दिया है। तो इसका मतलब है ये दोनों आइडेंटिटीज हमारे पास इक्वल है। सिमिलरली अब हम आइडेंटिटी नंबर 1 से 3 को भी प्रूव करेंगे। तो इधर देखें cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, लेकिन आइडेंटिटी 3 में हमें सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। इसका मतलब अब हमें cos स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, ये cos स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी 3 में हमें नहीं चाहिए। तो cos स्क्वायर थीटा के हम वैल्यू पुट करेंगे, तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू इधर से निकालें तो साइन उधर जाके माइनस हो जाएगा, वो आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो पुट cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इन आइडेंटिटी नंबर 1। तो ये आ रहा है हमारे पास cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये वाला साइन स्क्वायर थीटा एज इट रह जाएगा, तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसका मतलब है ये तीनों आइडेंटिटी सेम है। वैसे भी हमने इसके पार्ट 3 किया, आपने देखा होगा कि जब हम थीटा पुट करते थे LHS में और RHS में, तीनों आइडेंटिटी के लिए LHS का आंसर 1/2 आया था और हमारे पास RHS का आंसर 0 ही आ रहा था। तो उधर से भी ये चीज़ हमें पता चलती है कि ये तीनों आइडेंटिटीज़ हैं सेम है। अच्छा, बात बच्चों की कन्फ्यूजन पैदा हो रही होगी, मैं कई जगह पे इसको बोल रहा है कि ये इक्वेशन है और कई आइडेंटिटी। बेटा है ये इक्वेशन है, लेकिन ये ऐसी इक्वेशन है कि जो हर वैल्यूज़ थीटा की हर वैल्यू के लिए इक्वल आएगी। तो ऐसी कोई भी इक्वेशन जो वेरिएबल की हर वैल्यू के लिए इक्वल होती है, उसको हम आइडेंटिटी का नाम देते हैं। आइडेंटिटी भी एक इक्वेशन ही होती है, लेकिन इक्वेशन और आइडेंटिटी में ये डिफरेंस नज़र आता है कि आइडेंटिटी वेरिएबल के हर वैल्यू के लिए इक्वल होगी, सेम होगी, लेकिन जो इक्वेशन होगी वो वेरिएबल की जस्ट 1 वैल्यू के लिए इक्वल आएगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 जो पूरा हो चुका है। तो अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।